नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है, हमारे किसी व्यवहार से जब किसी को दुख पहुंचता है तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, आपको तो पता है, यह हमारी नेचर है। हमारा भाव ऐसा नहीं था। हमारी ऐसी बातों पे भगवान हमसे क्या कहते हैं, आइए समझते हैं ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा। हमारे साथ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दीदी जी, अव्यक्त मूल्यों के कुछ महावाक्यों को हम आपसे गहराई में समझना चाहेंगे। दीदी जी, 18/6/1970 के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं, आप लोग नेचर क्योर करने वाले हो। नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो। लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य है नेचर क्योर करना। दीदी जी, हम चाहेंगे आप हमें थोड़ा स्पष्ट करें कि हम किसी अपने करे संस्कार को कैसे कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। संस्कार परिवर्तन के लिए केवल दृढ़ता की शक्ति चाहिए और निश्चय कि मेरा ओरिजिनल नेचर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये ओरिजिनल नेचर है। लोग गुस्सा करने वाले कहते हैं ये मेरी ओरिजिनल नेचर है, लेकिन वो नेचर नहीं, वो तो बिगड़ा हुआ रूप है। इसलिए शब्द ही आता है विकार। विकार माने विकृति, बिगड़ा हुआ रूप। हमें अपने असली रूप में स्थित हो जाना है कि मैं वास्तव में आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मेरे द्वारा औरों को भी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगी। अगर ऐसा संकल्प कर लेंगे तो परिवर्तन सहज हो जाएगा। जी दीदी। दीदी, अगर हम संस्कार वश उस कर्म को वापस से रिपीट कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें गुस्सा करने का संस्कार है और अब वापस से हमें गुस्से के संकल्प आ रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए उस केस में? तो उसके लिए फिर अपने संकल्प की दृढ़ता को रिवाइज करना चाहिए। जी। जितना रिवाइज करेंगे उतना मेरा नेचर है शांति, मेरा नेचर है प्रेममय, औरों को सुख देना, सुखी रहना। ये मेरी नेचर है ये। और ये नेचर जब औरों तक पहुंचेगी तब वो संस्कार और दृढ़ हो जाएगा। इसलिए अपने आप को याद दिलाना कि मेरी ओरिजिनल नेचर कितनी श्रेष्ठ है। क्योंकि हम सुख चाहते हैं, हम कभी दुख नहीं चाहते। हम किसी से खराब व्यवहार नहीं चाहते। क्योंकि हमारी नेचर है सुखी रहने की, आनंदमय रहने की। तो फिर दूसरे की नेचर, दूसरे के साथ हम गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जब हम लेना नहीं चाहते तो फिर देंगे क्यों? इसलिए हमें अपने आप को भी श्रेष्ठ स्थिति में रखना है और औरों को भी वही स्थिति का अनुभव कराना है। जी दीदी, बिल्कुल। दीदी, 21/5/1970 के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं, सरल याद किसको रहती है मालूम है? जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। सरलचित कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना ही सरल होगा। जितना सरल होंगे उतनी याद भी सरल होगी। दीदी, हम चाहेंगे आप थोड़ा स्पष्ट करें कि सरलता का गुण का याद के साथ कैसा कनेक्शन है? हम स्पष्ट हों, अगर हमारे अंदर स्पष्टता है जी तो सरलता आ जाएगी। अगर हमारे अंदर स्वीकार करने की शक्ति है कि मेरे अंदर ये नेचर नहीं, मेरे नेचर सुखदायी है, हम सुख चाहते हैं तो दूसरे को भी सुख देना है। हम शांति चाहते हैं, दूसरे को भी शांति देनी है। तो अपने ओरिजिनल नेचर की दृढ़ता को लेकर अगर चलेंगे तब हम भी उसका लाभ उठा सकेंगे और दूसरे भी उसका लाभ उठा सकेंगे। दीदी, सरलता माना अपने ओरिजिनल नेचर में स्थित रहना। सरल माना सहज। सहज, जी। सहज तो वही होता है जो हमारी नेचर है। जी वही सहज लगता है। जी दीदी। तो अब याद रखना है, मेरी नेचर सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जब हम इस नेचर में स्थित हो जाएंगे तो दूसरे को भी इसका लाभ मिलता रहेगा।
दीदी 28/5/1970 के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं, कोई भी परीक्षा किसी भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा पास कर लेंगे। हाई जंप किसको कहा जाता है? उसका पहला लक्षण कौन सा है? उनके अंदर बाहर का हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना पड़ता है, तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। दीदी जी, अंदर के हल्कापन तो हमारी आंतरिक स्थिति से रिलेटेड है, पर हम जानना चाहेंगे कि बाहर का हल्कापन किसे कहेंगे? जो हमारा नेचर जैसी होगी, हमारा स्वभाव जैसा होगा, हम उसको वैसा व्यवहार करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। उसका भी नेचर सरल हो जाएगा, जी, सहज हो जाएगा। उनको लगेगा कि मीठा बोलकर भी काम हो सकता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि कड़ा बोलकर ही कार्य होगा। सरलता, मधुरता, नम्रता अपनी नेचर मानकर चलेंगे तो हमें सहज लगेगा, सरल लगेगा और दूसरों को भी लाभ होगा। मतलब हम अपने रियल स्टेट में ट्रू वर्च्यूज के साथ होकर कर्म करेंगे तो ये हमारा कर्म सरल कर्म कहलाएगा। सरल, सहज, सहज, जिसको करने में हमको मेहनत नहीं है। बिल्कुल। हमारा निश्चय होगा तो हमारा स्वभाव वैसे ही चलेगा। जी दीदी जी। दीदी जी, आगे परमात्मा कहते हैं, विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है वह अर्थ भी समझाते हैं, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगी। कोई भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उनके ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो उनके ऊपर सभी को बलि चढ़ाना। दीदी, इस महावाक्य का क्या अर्थ है, हम थोड़ा समझना चाहेंगे। काली बनकर रहना माना अपने नियम मर्यादाओं में कड़े रहना। जी, काली बनकर रहना माना दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। बिल्कुल। वो भी एक शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति। जितनी दृढ़ता की शक्ति होगी तो उसका लाभ दूसरे को भी मिलेगा। जी, इसलिए दूसरा भी उससे भयभीत होगा। वो खुद अगर काली रूप होगा तो किसी पे आकर्षित नहीं होगा, किसी के व्यवहार के प्रभाव में नहीं आएगा। बिल्कुल। इसलिए अपनी स्थिति में स्थित होगा, स्ट्रांग होगा। उस स्ट्रांग को काली रूप दे दिया है। माना किसी से भी आकर्षित नहीं होगा और खुद के प्रति भी किसी को आकर्षित नहीं करेगा। दीदी जी, महावाक्य है 18/6/1970 के। परमात्मा कहते हैं, जिससे स्नेह होता है, स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता है तो उन जैसा संस्कार जरूर भरेंगे। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है, तो बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? फिर बाप दादा कहेंगे माया के स्नेही हो। दीदी, जैसा कि भगवान कहते हैं, जिनसे संपर्क होता है उन जैसा ही संस्कार हम अपने अंदर भरते हैं। तो हमारा संपर्क तो अनेक आत्माओं से होता है, जिनका किसी का क्रोध करने का संस्कार है, किसी का दुखी रहने का संस्कार है, अनेक संस्कार है। तो सभी के बीच रहते भी हम कैसे अपने आप को अन्य आत्माओं के संस्कारों से सेफ गार्ड करके रख सकते हैं, हम जानना चाहेंगे। दोस्ती वही होती है जहाँ स्वभाव मिलता है, बिल्कुल, जहाँ संस्कार मिलता है। इसी तरह से परमात्मा के भी हम तभी नजदीक आएंगे जो उनका जैसा संस्कार हमारा होगा। वो सुखदाता है, हम भी तो सुख ही चाहते हैं। जी, माना सुखी रहना हमारी नेचर है, आनंदित रहना हमारी नेचर है, क्योंकि हमारे परमात्मा के संस्कार हमारे अंदर हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये हमारी नेचर है। क्योंकि परमात्मा के हम बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन जैसी नेचर हमारी है। अब ये बात हम याद रखेंगे तो हम इसी के अनुसार कर्म कर सकते हैं, वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। माना हम परमात्मा के नेचर को याद रखेंगे, उस नेचर को अपने अंदर भरने का प्रयास करेंगे, तो सबके बीच रहते भी, कार्य व्यवहार में रहते भी, हम सभी के नेचर से अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। अपने अंदर भरने का प्रयास नहीं करेंगे, निश्चय रखेंगे कि यही मैं हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। उसके बच्चे हैं और उसके गुणों वाला
मेरा संस्कार है, ऐसा मान कर चलेंगे तो व्यवहार श्रेष्ठ होगा। जी दीदी जी। दीदी जी, आपने हमारे लिए अपना इतना अमूल्य वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। दर्शकों, तो आज हमने समझा अपनी नेचर को क्योर करना हमारा कर्तव्य है। वो नेचर जो हमें व अन्य को दुख पहुंचाती है, उसे हमें अवश्य क्योर करना चाहिए। अगर हमारा गुस्सा करने का संस्कार है और हमें गुस्से करने के संकल्प बार बार आते हैं, तो हम उन्हें अगर चेंज करते हैं शांति के संकल्पों में, तो ग्रेजुअली हमारा संस्कार चेंज हो जाता है। नेचर क्योर करने के लिए हमें 2 बातें याद रखनी है। पहला दृढ़ता और दूसरा निश्चय। इन 2 गुणों से हम अपने नेचर को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने ये जाना कि जिन आत्माओं के साथ हमारा संपर्क होता है, उन जैसे संस्कार हम अवश्य भरते हैं। तो दोस्तों, हम अपने कार्य व्यवहार में अनेक आत्माओं के साथ आते हैं। जैसे किसी का गुस्सा करने का संस्कार है, किसी का दुखी रहने का संस्कार है, तो किसी का रोने का संस्कार है। इन सभी संस्कारों से हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं अगर हम याद रखें कि हम तो परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम तो उनके बच्चे, हम उन जैसे ही हैं। तो हमारे अंदर उनके संस्कार ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। और दोस्तों, दुनिया में भी हम रहते हैं तो हम किसी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल व्यक्ति के साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो माता पिता कहते हैं, बच्चे किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठना, उनके साथ आप बैठोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आप पढ़ने में भी अच्छे होगे। तो यहाँ तो स्वयं भगवान की बात है। तो सोचिए, अगर हम अपना संपर्क भगवान के साथ रखते हैं, अपना कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ते हैं, तो हम कितने श्रेष्ठ, कितने गुणवान, कितने पवित्र बन जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। ओम शांति।